जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटकों से जयपुर हिल गया। भूकंप के बाद लोग घरों से बाहर निकले। एक के बाद एक कई झटके, तकरीबन 4 झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 आंकी गई है। भूकंप के समय विस्फोट जैसी आवाज भी हुई। लोग सुबह के वक्त घरों में सो रहे थे और इस दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग नींद से जगे और घरों से बाहर निकल गए। तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं, तकरीबन 4 बजे की ये तस्वीरें हैं जब भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके बाद लोग डर कर घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि लोग उस वक्त गहरी नींद में थे। कुछ लोग ये समझ भी नहीं पाए कि आखिर क्या हो रहा है और जब तक लोगों को अंदाजा हुआ, लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि बहुत देर तक ये झटके महसूस नहीं किए गए, लेकिन एक के बाद एक तकरीबन 4 झटके महसूस किए गए। तो जयपुर में आज सुबह के समय में अचानक से बेड, पंखा, टेबल सब कुछ हिलने लगे, जिससे हड़कंप मच गया। भूकंप की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, जैसे ही लोगों को ये भनक लगी कि भूकंप आई हुई है, तुरंत लोग अपने घरों से बाहर निकले। अफरा तफरी का थोड़ा बहुत माहौल और इसके बाद हड़कंप भी मच गया। बिल्डिंग छोड़कर लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। तो भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि सुबह की सुहानी नींद टूट गई और नींद में सोया हुआ व्यक्ति भूकंप के झटके को महसूस करते हुए बाहर निकल गया। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.5 इसकी तीव्रता है। क्या महसूस किया लोगों ने, क्योंकि सुबह का वक्त है, अमूमन इस समय लोग सो रहे होते हैं। देखिए प्रियंका, आज का दिन वो दिन था जिसमें जयपुर में अब तक कई कंपन जरूर हल्के महसूस हुए होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा मौका था जबकि सुबह के करीब 4:09 पर जबकि लोग नींद के आगोश में थे और वहीं पर तेज धमाके के साथ में एक भूकंप का झटका महसूस हुआ और उसके बाद राजधानी के रहने वाले हर चप्पे, हर गली कॉलोनी के लोगों की नींद उड़ गई और उसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। और न सिर्फ एक झटका बल्कि लगातार 15 मिनट में 3 बड़े झटके राजधानी में जयपुर में महसूस हुए। और इसीलिए कैसा उस वक्त महसूस हो रहा था, उसके लिए कुछ स्कूली बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा, आज स्कूल जाने का वक्त हो गया, लेकिन जब सुबह उठती हो तुम जल्दी, आज क्या महसूस हुआ था आपको? जोर से बेड हिलने लगा था और वाइब्रेशंस हो रही थी जोर जोर से, और मतलब बहुत जोर से हुआ था, जोर से आवाजें भी आने लग गई थी। ठीक है, और तो डर लगा ना उस समय? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो एक बच्ची और हमारे साथ मौजूद है। बेटा, तुमने क्या महसूस किया? डर लगा था आज? हाँ, बहुत लगा था, वाइब्रेशन सा हो रहा था और ऐसा लगा कि जैसे कोई बुलडोजर आ गया था। ठीक है, मुझे सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? मुझे मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी सुबह मॉर्निंग में जस्ट 4-9 मिनट्स के आसपास मतलब इतना तेज साउंड हुआ, तो मैं सो रहा था उस टाइम, तो सडनली मतलब सोते ही एकदम जग गया। जगते ही मैंने देखा कि बात बहुत तेज साउंड हुआ है। अब वो साउंड किस चीज़ का था मुझे रियलाइज नहीं हुआ था। एंड फिर मैं बाहर गया तो पूरी कॉलोनी में लोग बाग बाहर थे, सबने बोला कि मतलब ये अर्थक्वेक है, बहुत तेज आया है। कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या आप बच्चों को स्कूल लेकर के जाते हो, क्या महसूस किया सुबह सुबह? 4:10 पे जब मेरी गाड़ियाँ, मेरा काम है बच्चों को स्कूल वाले, तो मेरे पास क्या 2-3 गाड़ियाँ हैं और जब मैं गाड़ियों की सफाई कर रहा था तो मेरे को बहुत तेज झटका महसूस हुआ और मैंने बाकायदा धरती को हिलते हुए देखा और गाड़ी को वाइब्रेट होते हुए देखा कि मेरे वाक्य में भूकंप का इसका आक्रोश है। और ऐसा था आक्रोश कि ना वो लगातार 2-3 बार आया, तो उस कारण कॉलोनी के लोग बाहर आए, देखे और मैंने खुद नज़ारा मेरे आंखों से देखा कि इस धरती पे कितना कंपन हुआ। बेटा, एक बार आपसे मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा, इसके पहले तुमने भूकंप का नाम सुना होगा शायद? हाँ। कभी महसूस किया ऐसा भूकंप? हाँ, मैंने 7-8 ईयर्स पहले हुआ था, तब किया था। लेकिन ऐसा धमाका झटका महसूस किया कभी? नहीं, कभी नहीं किया। अभी खौफ है उसका? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कभी फील नहीं हुआ था। सोते हुए अचानक से बहुत जोर से वाइब्रेशंस होने लग गए, तो बहुत डर सा लग गया था। देखिए, एक बच्चे और हमारे साथ मौजूद है। बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था आज? मैं 4:09 पर उठी थी, तो बहुत जोर से ऐसे झटका लगा, तो मेरे को लगा कि बिजली कड़क रही है। तो फिर मैंने देखा तो बेड हिल रहा था। तो फिर जब हमने नानी को फोन किया मेरी, तो उन्होंने बताया कि उनके तो सारे जो सामान थे वो गिर गए थे।
तो देखिए प्रियंका, मैंने लोगों से बातचीत कराई है आपकी यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि वाकई में धमाका जो था वो डराने वाला था, क्योंकि भूकंप के झटके आज के पहले भी लगे, लेकिन जो धमाका था लोगों ने पहली बार सुना। धमाका हुआ उससे लोग ज्यादा डर गए, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक एक कर 4 झटके लोगों ने महसूस किए, और सुबह का वक्त था, लोग रिलैक्स होकर सो रहे थे, और यही वजह है कि डर गए होंगे ज्यादा, और उसके बाद घरों से बाहर निकले। सहयोगी अरबाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये विस्फोट क्या था, कुछ पता चल सका है? क्योंकि आमतौर पर भूकंप के झटके सभी ने महसूस किए हैं, लेकिन ये जो धमाका हुआ वो किसी को पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल हमें स्टडी को समझना होगा। जिस तरह से राजस्थान जिन हालात में है, इसमें जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है उसकी संधि यहाँ पर मौजूद है जमीन के नीचे, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला चलती आ रही है। इसमें जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो जमीन के नीचे होने वाले जो टकराव की वजह से जब ये भूकंप आता है, तो जहां केंद्र होता है तो केंद्र के आसपास इस तरह की जो गर्जना है चट्टानों के टकराव की, वो सुनने को मिलती है। सुबह 4 बजे जो वक्त सबसे गहरी नींद का होता है, करीब 4.4 रिएक्टर स्केल की उससे शुरुआत हुई और 4.5 तक ये पहुंचा। करीब 3 झटके फील हुए, क्योंकि देखिए हमारी जो ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट्स हैं जो भूकंप को स्टडी करते हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जिस तरह से राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर एक जो लाइन गुजरती है जो कि पूर्वी राजस्थान के आसपास से गुजरती है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन जो सेंटर है जैसे जयपुर के आसपास का जहां पर ये फील हुआ है, इसमें करीब अगर देखा जाए तो पिछले 20 सालों के अंदर करीब 50 से ज्यादा ऐसे बड़े भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं, जो कि 4 रिएक्टर की जो तीव्रता से ज्यादा वाले भूकंप थे। आप देखिए कि हमारे लिए जितनी परेशानी यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की वजह से, उतना ही बड़ा वरदान हमारे लिए रेगिस्तान की जो रेत है वो है, क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करती है। बड़ा नुकसान हो सकता था, लोग सोए हुए थे, अगर इसकी तीव्रता होती तो लोग घरों में सोए रह जाते, बहुत ज्यादा जो है नुकसान और परेशानी होती है। अभी तक जो राजधानी में हमारी बात हुई है, आसपास के इलाकों में हमारी जो बातचीत हुई है, कोई जान माल की नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली। लेकिन जो लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर सुबह 4 बजे आप लोगों ने जब भूकंप फील किया, देखा किस तरह के हालात थे? सुबह 4 बजे जब हम लोग जागे, इस भूकंप के झटके से जागे, एकदम एक आवाज सी फील हुई, और हालांकि बहुत छोटे समय के लिए था, लेकिन इसके बावजूद एक दहशत सी हो गई। कॉलोनी के सारे लोग एकदम जागकर घर से बाहर आ गए थे। एक दहशत फैली हुई थी चारों तरफ। सुबह का टाइम था, लोग ये सोच पा नहीं रहे थे कि क्या हुआ है। फिर लोगों को जब ये एहसास हुआ कि ये एक भूकंप है, तो इसके बाद लोग घरों से बाहर निकालने लगे अपने बच्चों को और बाकी चीजों को। एक बहुत दहशत का माहौल पैदा हो गया था, और अब जबकि 2 घंटे के आसपास हो गए हैं, लोग थोड़े से आराम के लिए घरों में घुसे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप मतलब सुबह 4 बजे से दहशत के माहौल में रहे, किस तरह से फैमिली की सुरक्षा को लेकर क्या ख्याल आया? बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि जो वक्त था बहुत ज्यादा गहरी नींद का था, और उस झटके के साथ हमारी आंख खुली। तो सबसे पहले हमने उठती परिजनों को संभाला, सबको आपस में एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछी, और जो परिचित हमारे शहर में दूसरी जगहों पे मौजूद हैं, 1-2 घंटा सिर्फ हम फोन कॉलों पर ही लगे रहे। उस दौरान बीच में 3 झटके महसूस किए, तो लगातार ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, किसी जानकार रिश्तेदार को कोई नुकसान ना हुआ हो। इसके लिए हमें 1 घंटा लगा लोगों को फोन करने के लिए। और इस घटना को गुजरे हुए अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग नॉर्मल नहीं हुए। अब धीरे धीरे लोग घरों में घुसना शुरू किए हैं। बहुत ही जबरदस्त दहशत भरा माहौल था। अभी तक उस दहशत की महसूस हमारे दिलों में है, और ईश्वर का बहुत बड़ा शुक्र है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए कि सुबह 4:09 पर ये झटका जो है पहला बड़ा झटका फील हुआ। उसके बाद में 4:24 पर 4:26 पे मेरे पीछे में दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो पर्वतमाला आप देख रहे हैं पीछे, जो पहाड़ की आप अगर गर्द में आपको नजर आ रहा हो, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसके पास में जो अजमेर रोड की तरफ जो केंद्र इसका बताया जा रहा है। जिस तरह से जो भूकंप की एक्टिविटी हुई है राजस्थान के लिए जो जानकार है, विशेषज्ञ, उनका मानना है कि सबसे अच्छी बात ये रही कि तीव्रता इसकी बहुत ज्यादा नहीं थी। बिल्कुल अरबाज, तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रही, यही वजह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सुबह का वक्त और तेज झटके, 4.5 तीव्रता, फिर भी लोग महसूस कर सकते हैं इस झटके को। लोग सोए रहे होंगे, क्या लगा लोगों को? घरों से बाहर निकले होंगे, क्या उस वक्त हुआ वहां पर, सब कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार इस प्रकार के झटके राजधानी जयपुर में एक साथ हजारों लोगों ने महसूस किए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर
नॉर्मल झटके जो है वो आते हैं और रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता कम होती है तो लोगों को एहसास जो है वो नहीं होता। लेकिन गहरी नींद के बावजूद, क्योंकि देखिए सुबह 4 बजे का वक्त ऐसा वक्त होता है जब हर कोई जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है और उस वक्त जो है वो झटके, ना सिर्फ झटके महसूस किए गए, कई लोगों की नींद जो है वो उड़ गई, कई लोग दहशत में आ गए कि आखिरकार ये हुआ क्या, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि संभवतः भूकंप के झटकों के कारण से उनके साथ इस प्रकार का जो है वो एहसास हुआ हो। लेकिन मैंने खुद ने जो है वो झटके जो है वो एकदम से महसूस किए कि आखिरकार ये हो क्या हुआ, किसने झटका मुझे दिया है। और क्योंकि घर के सामान जो है वो हिलने लगे तो काफी दहशत वाला माहौल जो है वो उस वक्त बना था। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के भूकंप के झटके आते हैं, इसलिए आज से ज्यादा कह सकते हैं कि दहशत नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता था कि इस प्रकार से भूकंप के झटके आते हैं तो उनकी जो है वो ना सिर्फ नींद उड़ गई बल्कि वह दहशत में भी रहे। कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे। आपका क्या नाम है और क्या एहसास हुआ आपको? रामलाल कुमावत एडवोकेट मेरा नाम है। आज सुबह 4:09 पर हम गहरी नींद में सो रहे थे, तब अचानक से वहाँ पर घर के सामान वगैरह गिरने की आवाज आई तो मैं उठ के देखा तो पूरा मतलब धरती एकदम से कंपन कर रही थी और बेड भी ऐसे पानी में तैरने की जैसे एकदम से हिल रहा था। तो अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा, सब बाहर आए तो सब लोग रोड पर, अचानक सब रोड पर आके आ गए कि इतना तीव्र भूकंप तो आज हमने पहली बार देखा है कि आया ही नहीं कभी ऐसा भूकंप। तो जीवन में कभी इस प्रकार से भूकंप एहसास किया? ऐसा भूकंप तो पहली बार ही देखा है हमने, कभी नहीं आया ऐसा भूकंप। तो आज क्या ऐसा लग गया कि भूकंप भी है? क्योंकि अमूमन हर व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि भूकंप के झटकों के कारण हुआ है या फिर नींद में कोई सपना ऐसा देख लिया है। नहीं, झटकों भूकंप के बारे में तो पहले भी सुना है और पहले भी 2019 में भी आए थे, तब भी हमको मालूम चला था। लेकिन आज जो भूकंप के झटके आए वो बहुत ही ज्यादा थे। एकदम से मतलब नींद एकदम से गहरी नींद में होते हुए भी एकदम से खुली थी नींद, इतने बहुत तीव्र झटके थे। 2-3 बार ऐसा? हाँ, ऐसा महसूस हुआ था भाई, 2-3 झटके आए हैं हर एक सेकंड के अंतराल में। ये एकदम से तेज भूमि कंपन हुआ था इसके अंदर। तो घर में बच्चों को भी डर लगी होगी? बच्चे भी उठ गए थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसी क्या चीज हुई, वो ये भूकंप आया है और बहुत तेज भूकंप आया पहली बार, इसलिए ये कंपन हुआ है। और आवाज भी आई थी बर्तन गिरने की, इसलिए वो हुआ था इस चक्कर के अंदर। कोई नुकसान की खबर है क्या सौरभ? कहीं पर नुकसान हुआ हो? भूकंप आया है, देखिए जी देखिए नुकसान की किसी प्रकार की खबर जो है वो नहीं है, क्योंकि रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा तीव्रता होती है तो नुकसान की संभावना जो है वो बनती है। लेकिन पहला भूकंप जो है वो 4.4 तीव्रता वाला आया और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कम होता गया। 3 एक साथ अलग अलग जो है वो भूकंप के झटके राजधानी जयपुर में लोगों ने महसूस किए हैं, लेकिन कहीं से भी अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर जो है वो नहीं सामने आई। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कई लोग जो है वो घरों से बाहर निकल गए, अपनी बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, ऊंची ऊंची इमारतों में जो लोग रहते हैं वो डर के मारे जो है वो घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि 4 बजे का वक्त जो है वो बहुत गहरी नींद का वक्त जो है वो होता है और उस वक्त काफी मुश्किल जो है वो उस वक्त देखने को मिली और दनादन एक दूसरे के फोन जो है वो बजने लग गए, व्हाट्सएप पे मैसेज जो है वो तेजी से बढ़ने लग गए कि झटके जो है वो महसूस किए गए। और उसके बाद जो है वो भूकंप केंद्र दिल्ली ने ये स्पष्ट किया कि राजधानी जयपुर में एक साथ 3 झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जी सौरभ, सिर्फ जयपुर में झटके महसूस किए गए या हल्के फुल्के झटके आसपास के जिलों में भी महसूस हुए हैं लोगों को? तीव्रता है तो यकीन मानिए कि आसपास के तमाम जिलों में जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे। चाहे अजमेर की बात हो, चाहे सीकर की बात हो, चाहे चूरू की बात हो, तो आसपास के जितने भी जिले हैं उन तमाम हिस्सों में जो है वो ये झटके जो है वो महसूस किए गए, क्योंकि देर रात का वक्त था, क्योंकि जयपुर केंद्र था तो जयपुर के लोगों को इस बात का एहसास हुआ। लेकिन दूसरे जिलों में संभवतः एहसास जो है वो नहीं हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर जो है वो भूकंप के झटके आए। और आप देखिए कि जिस प्रकार से भूकंप के झटके आए उसके बाद तमाम नेताओं ने भी लगातार ट्वीट करके जो है वो एक दूसरे को सेफ रहने की बात जो है वो कही है। चाहे बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, तमाम लोगों ने एक दूसरे को हालचाल जानने की कोशिश जो है वो की है। हर कोई सुरक्षित हो उसकी जानकारी लेने की कोशिश जो है वो की है, क्योंकि
4.4 ज्यादा तीव्रता नहीं होती, 5 से ऊपर अगर तीव्रता होती है तो मुश्किल जो है वो कही जाती है। तो और जयपुर वैसे भी सेफ जोन में, जयपुर उस जगह पर नहीं जहां पर भूकंप के चलते ज्यादा खतरा जो है वो हो सकता है। तो बहुत सालों बाद इस प्रकार का एहसास जो है वो लोगों को हुआ है। अमूमन दिन में जब भूकंप के झटके आते हैं तो भी लोगों का एहसास जो है वो नहीं होता, लेकिन रात को जब ये भूकंप के झटके आए तो कई लोगों की नींद जो है वो सौरभ, सुबह का वक्त जब लोग गहरी नींद में सोए होते हैं और शायद वो समय होता है जब सबसे ज्यादा गहरी नींद में होते हैं, और ऐसे में अगर कुछ भी हो तो लोग निश्चित तौर पर डर जाते हैं। अलग अलग तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, 6 अलग अलग कैमरा से ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस कदर भूकंप के बाद धरती डोली और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप के बाद लोग कितना डर गए थे। सुबह का वक्त था, लोग सो रहे थे, लेकिन इस दौरान अपने अपने घरों को छोड़ लोग बाहर निकल गए। सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, सिस्मोलॉजी में भूकंप की स्टडी की जाती है और वैज्ञानिक पहले ही बता देते हैं कि इन जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। क्या इसे लेकर पहले कोई चेतावनी जारी की गई थी? देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि ना इसके पहले कोई चेतावनी जारी की गई थी, ना कुछ और किसी भी तरीके का अनुमान जो है जयपुर शहर के लिए लगाया गया था। आज जो कुछ हुआ, आज सुबह 4:09 पे जो भी कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ अप्रत्याशित था, अविस्मरणीय है। क्योंकि लोग आज के झटके को भूल नहीं पाएंगे। उसकी वजह ये कि जब सुबह 4 बजे के आसपास आप सो रहे थे तो तेज धमाका हुआ। ऐसा धमाका यदि मैं खुद मेरी बात करूंगा तो मेरी छोटी बेटी जो मेरे पास सो रही थी वो लिपट करके मेरे से रोने लगी। उसके अलावा मतलब 4:10 से ही सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज आने लगे, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो बेहद डराने वाले हैं। जबकि इतना तेज कंपन 4.5 रेक्टर का जो भूकंप के झटके थे वो इतना तीव्रता वाले और इतना तेज धमाके के साथ, जिसको शायद जयपुर वाले कभी भुला नहीं सकेंगे। भले ही नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें और जो उसका अनुभव था, जो उसकी ग्रेविटी थी, वो बेहद डराने वाली है, वो बेहद कंपन पैदा करने वाली शरीर में। और आज जो कुछ था बिल्कुल अप्रत्याशित था। लेकिन एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट है जो भी वैज्ञानिक, उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जानकारी क्यों दे नहीं पाए। लेकिन आज का भूकंप जयपुर शहर कभी भुला नहीं सकेगा। सोशल मीडिया पर आज सब कुछ यही ट्रेंड कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हादसे बताकर नहीं आते हैं अरबाज, और जैसा कि विष्णु बता रहे, इससे पहले कोई भी सूचना नहीं दी गई थी कि इस तरीके के झटके महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक कई बार ये बता देते हैं कि कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तीव्रता 4.5 रही, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर ये थोड़ा बढ़ जाता 5 या 5 से ऊपर तो निश्चित तौर पर नुकसान भी हो सकता था। आगे अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाए, लोग अलर्ट रह सके, प्रशासन अलर्ट रह सके, इसके लिए क्या कोई कवायद की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि जो भूकंप के झटकों की जहां तक हम बात कर रहे हैं, इसमें एक थोड़ा हमें ये समझना जरूरी है कि जो भारत है इसमें जो 4 अलग अलग श्रेणी के अंदर जो सेंसिटिव जोन्स को, जिनमें सेस्मिक एक्टिविटीज होती है, उनको बांटा गया है। जिसमें 5 जो श्रेणी के जोन में है वो हिमालयन क्षेत्र है, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, और हिमालय पूरी दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। जबकि जो राजस्थान है वो 2 श्रेणी में, जो कि सबसे सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरावली है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है पूरी दुनिया की। जो सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, वो दरअसल जो पहाड़ की श्रृंखला होती है उनके अंदर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अरावली सबसे बूढ़ी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसमें जो ज्यादातर एक्टिविटीज होनी थी वो पहले हो चुकी हैं। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज इतने अरसे बाद होना, ये भी एक बड़ा सवाल है, वो भी ऐसे सेफ जोन के अंदर। लेकिन जो सेस्मिक एक्टिविटी के लिहाज से जो लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं, वो ऐसे जोन में ज्यादा अलर्ट मोड पे रहते हैं जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज होने की ज्यादा संभावना रहती है, ज्यादा खतरा होने की संभावना रहती है। हिमालयन जो रेंज है वहां पर संभावना ज्यादा होती है, लिहाजा वहां पर लोग बाग अलर्ट रहते हैं और वहां पर प्रिडिक्शन भी करने की संभावनाएं होती है कुछ एक्टिविटीज देख करके। लेकिन जो अरावली रेंज है, यहां पर जितने एडजस्टमेंट होने थे पहले जमीन के अंदर वो हो चुके हैं। लिहाजा अब जो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होते हैं वो काफी स्टडी के पॉइंट होते हैं। जो ज्योग्राफी के जो जानकार होते हैं, जो भूकंप की स्टडीज करते हैं, वो सेस्मिक
एक्टिविटी करने और स्टडी करने वाले लोग इस चीज को बारीकी से समझते हैं और इसके ऊपर गौर व फिक्र भी करते हैं। जयपुर के अंदर अगर ये चीज आई है तो इसके बाद में जो 2 झटके आए छोटे, वो एक तरह से रिलैक्स देने वाले थे, क्योंकि जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वो बाद में एडजस्ट होने की वजह से आते हैं, जिससे बाद में और ज्यादा झटके आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जो जानकार है उनका यह कहना है कि जो बड़ा झटका आया 4.4 तीव्रता का, उसके बाद में जो छोटे झटके आए जिसमें 3.3 की तीव्रता का एक झटका 4:24 पर आया था, तो उसके बाद में काफी कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है, लिहाजा अब संभावनाएं कम है। राजस्थान जो सेफ जोन में है, जो जोन 2 में गिना जाता है, यहां पर ऐसी संभावना होने की जो इस तरह की गंभीरता ज्यादा नहीं होती, तो लिहाजा जो एक्टिव लोग हैं इस मामले में वो इस तरह के इलाके पे ज्यादा फोकस भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन अभी जो एक्टिविटी हुई है इसके बाद में अभी जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो सेंटर के अंदर जो लोग हैं, वो आपस में राब्ता कायम कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो सेस्मिक एक्टिविटी हुई है वो यूरेशियन प्लेट में जो एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से है, क्योंकि एक बड़ा जो ग्रेट फॉल्ट है वो राजस्थान में चंबल के आसपास भी गुजरता है, तो हो सकता है कि वहां पर कोई एक्टिविटी हुई। तो ये एक स्टडी का पॉइंट है जिसमें बड़ी गहराई से स्टडी करने के बाद में पता चल पाएगा। लेकिन जो गहराई है 5 किलोमीटर की जमीन के नीचे, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो यूरेशियन जो प्लेट है टेक्टोनिक, वो उसकी एक्टिविटी कुछ ना कुछ हुई है और उसके एडजस्टमेंट होने की वजह से ये भूकंप आया है। लिहाजा अभी फिलहाल स्टडी जरूरी है ताकि अगर आगे भूकंप के झटके आने वाले हों तो पहले ही पता चल जाए, जिससे कि लोग भी तैयार रहें और प्रशासन भी। निश्चित तौर पर झटके बहुत तेज नहीं थे, लेकिन तेज हो भी सकते थे, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना तो वैसे भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से अब ये झटके महसूस किए गए हैं, अब डिटेल जांच की जरूरत है, स्टडी की जरूरत है कि ये झटके क्यों आए हैं और क्या आगे भी इस तरीके के झटके महसूस किए जा सकते हैं। सौरभ, क्योंकि अरबाज बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर झटके आते नहीं है या फिर इस तरीके की अंदेशाएं नहीं रहती हैं कि झटके महसूस किए जा सकते हैं, ऐसे में प्रशासन भी निश्चित तौर पर भूकंप को लेकर बेफिक्र होगा। लेकिन अब ये झटके आए हैं तो डरने की भी जरूरत है, फिक्र की भी जरूरत है और तैयारी की भी। क्या प्रशासन अलर्ट है हमारे यहाँ इसे लेकर? अगर इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो कितना तैयार है हमारे यहाँ प्रशासन इससे निपटने के लिए? देखिए, इसके लिए भूकंप केंद्र ने देश को अलग अलग जोन में जो है वो बांटा गया है। राजस्थान जोन 2 में, यानी सबसे कम डैमेज वाला जगह है, इसको कह सकते हैं कि लो डैमेज रिस्क जोन है, राजस्थान उसमें है। और यहाँ पर जो है वो भूकंप के झटके जरूर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हो सकता। जिस प्रकार की स्टडीज पहले हुई है उसके अनुसार राजस्थान को उसके जोन 2 कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है कि यहाँ पर अक्सर भूकंप का जो झटके जो है वो महसूस किए जाते रहे और आगे भी किए जाते रहेंगे। लेकिन नुकसान वाली श्रेणियां, क्योंकि अगर जोन 5 में होता है तो नुकसान की खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन राजस्थान जो है वो जोन 2 में है और जयपुर बहुत कम जो है वो खतरा, लेकिन उसके बावजूद आज 4.4 तीव्रता जो है वो रही है। इसलिए आज से अगर ये तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो जो है वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से स्टडीज आई है उसके तहत जो है वो कह सकते हैं कि जयपुर जो है वो कम खतरे वाले स्थान पर मौजूद है और जयपुर में जो है वो नहीं आ सकता। लेकिन देखिए, प्रकृति है, इसको प्रकृति का कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में किस प्रकार का बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उसको लेकर किसी प्रकार के इंतजाम जो है वो नहीं है। हालांकि कई जो बिल्डिंग्स लोग बनाते हैं तो वो इसका ध्यान रखते हैं कि रिक्टर स्केल पर इसकी इतनी तीव्रता तक जो है वो भूकंप के झटके वो बिल्डिंग झेल सकती है, लेकिन सभी लोग ये इंतजाम जो है वो नहीं कर पाते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इस प्रकार के झटकों से लोग डर के मारे भी जो है वो ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जिससे नुकसान होने की खतरा जो है वो बढ़ता है। लेकिन रात का वक्त था, देर रात 4 बजे का वक्त था, तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कोई नुकसान और किसी प्रकार की लापरवाही, गलती, इस प्रकार के मामले जो है वो सामने नहीं आए। लेकिन अगर दिन का वक्त होता और इसी प्रकार का झटका था तो घबराहट के कारण भी लोग जो है वो ज्यादा परेशान हो सकते थे। लेकिन देर रात की बात है, इसलिए अच्छे कह सकते हैं कि ज्यादा जो है वो डर जरूर था, दहशत जरूर था, धरती धूजी जरूर थी, कंपन जरूर हुआ, तमाम चीजें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की नुकसान की बात अब तक सामने नहीं आई है। जी, ये बड़ी राहत की बात है कि किसी तरह के नुकसान की बात अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही सौरभ कि
ये नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं होगा। आगे प्रकृति को कोई भाप नहीं सकता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन भी इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहे। तमाम अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं, ट्वीट सामने आ रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ट्वीट किया है, लोग डर गए थे। विष्णु, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब एक बार जब झटके लोग महसूस कर लेते हैं तो आगे ये डर बना रहता है कि कभी भी ये झटके महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे में लोगों में डर बढ़ गया होगा। अब कोई नहीं जानता, इसलिए जरूरी है कि प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहे। तमाम अलग अलग तरीके देखिए, बिल्कुल आज दहशत की सुबह आज जयपुर शहरवासी ने देखी होगी, जबकि लोग सुबह अगर कहें कि ब्रह्म मुहूर्त काल होता है, लोग बहुत अच्छे मन के साथ में होते हैं, लेकिन आज की जो सुबह थी वो दहशत वाली सुबह थी और उसका असर अब तक देखने को मिल रहा है। लोग घरों से अभी भी बाहर हैं। आज की जो मॉर्निंग वॉक पर जो लोग जयपुर शहर में जो चल रहे हैं, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ आज की दहशत, आज के भूकंप के झटके और आज के भूकंप के झटकों के साथ में तेज धमाके की आवाज, बस यही उनकी चर्चाओं पे है, वही सोशल मीडिया के ऊपर है। आज गुड मॉर्निंग की बजाय भूकंप, क्योंकि लोग डर गए और निश्चित तौर पर वो जो तेज धमाका हुआ उससे लोग ज्यादा डर गए। आप सभी सहयोगियों के साथ बने रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ